क्या दोस्तों आपके जीवन में भी ऐसा होता है आपके साथ कि आप किसी भी देव स्थल पर जाते हैं और वहां दर्शन करते ही आपके मुंह से हट छूटती है या चिल्लाना होता है, या आप जैसे गुलजू के मंदिर में जा रहे हो या नरसिंह देवता के मंदिर में जा रहे हो या किसी भी देव शक्ति के स्थान पर जा रहे हो और आप पर वहां पर देव प्रकट हो जा रहे हैं या माता के मंदिर में आप पर देव प्रकट हो जा रहे हैं और आपके शरीर में कंपन प्रारंभ हो जा रही है और आपके मुंह से वहां पर जो पहला शब्द निकल रहा है वो हट और चिल्लाना निकल रहा है, तो आप जानते हैं इसका क्या कारण हो सकता है। और दोस्तों कभी भी आपने देखा होगा जैसे बड़े बड़े मंचों पर कलाकार जब जागर लगाते हैं या माता का उद्घोष करते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं, आप पर वहां पर देव प्रकट हो जा रहे हैं, आप पर माताएं प्रकट हो जाती है। आप इस बारे में जानते हैं ऐसा क्यों, ऐसा असामान्य घटना आपके जीवन में क्यों होती है। एक साधक ऐसा होता है कि आप कितनी भी माता का जागर लगाओ या कितना भी उद्घोष करो या किसी भी मंदिर में जाओ तो आप पर वो देव शक्ति आती है और आप उस देव शक्ति को नियंत्रण करते हैं। कभी आपके जीवन में ऐसा होता है? नमस्कार दोस्तों, मैं हेमचू पहाड़ी आज आप लोगों के समक्ष एक बार फिर प्रस्तुत हुआ हूं। यदि आप पहली बार हेमचू पहाड़ी चैनल में आए हैं, बस मैं आपसे रिक्वेस्ट इतनी करता हूं कि आप वीडियो पूरी देखें। वीडियो पूरी देखने के बाद दोस्तों लगता है कि यार वाकई में छोटे भाई ने सही बोला है, तो दोस्तों बस मैं आपसे रिक्वेस्ट इतनी करता हूं, जैसे YouTube पर ईमानदारी के साथ मैं कार्य करता हूं, आप भी, ये देव कार्य है, आप भी ईमानदारी के साथ दोस्तों वीडियो को फिर लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और जो ऐसे लोग परेशान रहते हैं उनके साथ शेयर अवश्य करें। तो दोस्तों हमेशा की तरह वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल का इंट्रो। जय बिरकारा बजरंगी, हर 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 महादेव। आप सभी भक्तों पर महादेव की कृपा और बजरंग बली का आशीर्वाद हमेशा बने रहने चाहिए। दोस्तों आज की वार्तालाप प्रारंभ करने से पहले मैं आप सभी से विनती करता हूं, गुजारिश करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं, यदि आप लोगों के पास भी कोई ऐसी सत्य घटना या सत्य कहानी है तो आप लोग के पास कोई ऐसा ज्ञान है जो आप मेरे माध्यम से किसी को बताना चाहते हैं या किसी के साथ साझा करना चाहते हैं तो अवश्य दीजिए। मेरा यकीन माने दोस्तों, मैं उसे हर हमेशा सत्य समझ के ही चैनल पर अपलोड करता हूं। तो दोस्तों आइए आज की वार्तालाप प्रारंभ करते हैं, अब आप और हम। दोस्तों कभी आपके साथ ऐसा हुआ है जीवन में आपके अंदर देव शक्ति आती हो और आप किसी भी देवता के मंदिर में जाते हैं तो आप पर पहला शब्द क्या छूटता है? व्हाट छूटती है, हार्ट करके ऐसे छूटते। कभी हुआ आपके जीवन में? तो दोस्तों आप यहां पर से सोचिए, जब कभी भी आपके साथ ऐसा दृश्य, ऐसा वाक्य होता है, इसका मतलब यह है कि आपके अंदर शक्ति तो है, आपके अंदर देवत्व का स्थान है, वो देवता देव स्वरूप में है, इसीलिए वो अपने स्थान पर आके आपको उस शक्ति को नमन कराए, दर्शन कराए। परंतु अब दोस्तों जो हार्ट बोला है उस शक्ति ने या हार्ट बोला है उस शक्ति ने, इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों? जब आप पर शक्ति आती है देवता की तो दोस्तों उस शक्ति को आपको नियंत्रण करना होता है, उस शक्ति को आपको अपने घर में जागृत करना होता है, उस शक्ति को आपको अपने घर में स्थापित करना होता है। जब आप उस देवता को अपने घर में यात्राएं देंगे, अपने घर में टिकौण देंगे, अपने घर में आसन देंगे, अपने घर में गद्दी देंगे, अपने घर में उनकी धौंस समय समय पर लगाएंगे तो दोस्तों वो शक्ति क्या हो जाएगी? फिर नियंत्रण हो जाएगी। फिर आप उस स्थान पर जाओगे, जैसे आपके अंदर यदि नरसिंह देवता आते हैं या सपोज करिए आपके अंदर यदि गोलू देवता आते हैं या सपोज करिए आपके अंदर कोई माता रानी आती है, सपोज करिए आपके अंदर कुछ भी ऐसी शक्तियों का आभास होता है या कोई पितर नाचते हैं, तो दोस्तों उन स्थानों पर जाकर आप पर क्या होगा? फिर हाथ नहीं छूटेगी। जैसे अगर नरसिंह देवता आप अपने स्थान पर स्वयं जाते हैं तो पहला शब्द उनका क्या लिखलेगा? आदेश लिखलेगा अपने स्थान पर जाने के बाद दोस्तों। और यदि गोलू देवता के स्थान पर तुम वहां पर जाते हो, उनकी मूल धरो स्तर पर जाते हो, तो वहां पर आपका पहला शब्द क्या लिख लेगा? जय मामू की लिख लेगा, पहला शब्द आपका ये लिख लेगा। तो आपकी शक्ति क्या है? फिर नियंत्रित है। आपकी शक्ति क्या है? फिर कंट्रोल में है। आपकी शक्ति क्या है?
फिर ऐसे असामान्य नहीं है, क्योंकि आपने अपनी शक्ति को क्या कर दिया है, कंट्रोल कर दिया है। आपने अपनी इंद्रियों को क्या कर दिया है, कंट्रोल कर दिया है। क्योंकि परमात्मा ने तो आपको शक्ति दी है, लेकिन आपको उसको नियंत्रण करना नहीं आया है। या माता के स्थान पर अगर जाओगे आप, तो जय माता की आपके मुख से उद्घोष निकलेगा। ये क्या होता है, ये देवताओं के स्थान पर जाके दर्शन देना होता है दोस्तों। ये किसी के साथ भी होता है। नंबर 2 दोस्तों, यदि आप किसी भी देव स्थान पर जाते हैं और आपके वहां पर बैठने मात्र से या दर्शन मात्र से आपको रोना आता है, या वहां पर आपका मन खूब रोने को करता है, या आपका मन वहां पर बैठ के अपनी अध्यात्म की दुनिया में जाने को मन करता है, तो दोस्तों जब कभी भी आप किसी मंदिर में जाते हैं, या किसी देव स्थल पर जाते हैं, या किसी भी शक्ति के पुंज के स्थान पर जाते हैं, या देवता के समक्ष आते हैं, आपका मन रोने लग जाता है, आप अंदर से भावुक हो जाते हैं, तो दोस्तों इसका भी अर्थ होता है। यदि आपके साथ यदि ऐसा हो रहा है, तो आप ये सोचिए, या तो कोई पितृदोष आपकी पीढ़ियों में चला हुआ आ रहा है, या कोई आपकी पीढ़ियों में से कोई पितृ ऐसा मरा है, या कोई पितृ भटक रहा है, वो मोक्ष दिलाने के लिए या मोक्ष पाने के लिए लालायित हो रहा है। और वो इतना लालायित हो रहा है, वो किसी भी सौकार के उसमें जाकर ये बार बार रोना और ये सारी चीजें करता है कि कोई तो मुझे मोक्ष दिलाएगा। ये पितृ का होता है दोस्तों, ये भाव होता है किसी के। दोस्तों नंबर 3 बात, क्या आप किसी जागर में जाते हैं और जागर में जाने के बाद आपको लगता है कि आप में देवता अंदर से प्रकट हो रहे हैं और आप नाचने वाले हैं, अभी कुछ क्षणों में आप यहां पर खेलेंगे, चिल्लाएंगे? ऐसा होता है कभी आपके साथ किसी भी देव स्थल में, या आप कहीं पर किसी दिल्ली जैसे मंच पे कोई भी बड़े कलाकार उद्घोष कर रहे हैं, जयकारा माता का लगा रहे हैं, वाणी को अच्छे से वो कर रहे हैं, और आप में वहां पर माता आ जाती है, या आप में तो कोई देव शक्ति आ जाती है, कुछ भी आपका वहां पर आना, प्रकट होना देव का, तो दोस्तों इसमें क्या होता है मैं आपको बताता हूं। ऐसी स्थिति में, ऐसी परिस्थिति में कोई भी अपने आप पर मत लेना। मेरा काम है केवल आपको दिशा दिखाना, केवल मार्गदर्शन करना, उसमें मंथन करना या नहीं करना वो आपका एक अपना विषय है। मेरा विषय क्या है, केवल आपको मार्ग देना है। किसी व्यक्ति विशेष को लेकर मैं टारगेट नहीं कर रहा हूं। आप इतना मेरे से ध्यान रखना, इतना मेरे पर विश्वास रखना दोस्तों, मैं कभी किसी व्यक्ति विशेष को लेकर नहीं करता हूं। तो दोस्तों कभी भी आपके जीवन में अगर ऐसा हो रहा है, किसी भी जगह या सड़क पर कहीं पर भी आप पर ऐसे देवता प्रकट हो जाते हैं असामान्य रूप से, तो दोस्तों आपको इस परिस्थिति में क्या करना चाहिए, अपने घर में उस देवता को, या आपके घर में माता है या उस माता को, या अपने घर में किसी देवता को लगातार 3-4 दिन तक जागर देनी चाहिए। उस देवता के बोल वचन खोलने चाहिए। क्यों ऐसा हो रहा है, आप जगह जगह पर आकर अवतार क्यों रख रहे हो, बिगर नियत के, बिगर उसके ऐसा क्यों कर रहे हो? या पितर है, या किसी पितर को नहीं तारा है, या देव शक्ति है, तो उन्हें सिद्ध करने के लिए उनसे वचन लीजिए कि ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि आप किसी स्थान पर जाकर ऐसे नहीं नाचोगे या अवतार नहीं रखोगे। ऐसा यदि आप करते हो तो ये हमारी प्रतिष्ठा का भी सम्मान होता है, या हमारी उसका भी ये अपमान होता है। दोस्तों पहले से क्या होता था, हमारे बुजुर्ग लोग अपनी औरतों को यदि ऐसे बाल खोलकर या ऐसे नृत्य करते हुए देखते थे, तो इसका बहुत विचार तरीके से उद्घोष करते थे और बुरा मानते थे कि अपनी औरत को कभी ऐसे विकराल तरीके से वो नाचते हुए नहीं देखते थे हमारे पूर्वज। मैं मिथ्या नहीं बोल रहा हूं दोस्तों, यदि किसी को लग रहा हो कि हे भाई मिथ्या बोल रहा है, आप एक बार जरूर अपने पूर्वजों से पूछना क्या ये बंदा सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। तो दोस्तों इसमें विचार आपका करना अति आवश्यक है। तो मैं आपसे तो दगड़ियों और दादू भुला, मैं तुम्हारे दगड़ एक बात आई शेयर करनी चाह रही हूँ, क्योंकि दोस्तों हर हमेशा क्या होता है, एक युवक क्या था, मेरे को टेलीग्राम पर भी मैसेज आ रहा था, उनने मुझसे ये सवाल पूछा कि लगातार हमारे पास, मैं किसी मंदिर में जाता हूँ, ऐसा मेरे साथ क्यों होता है। इस पर्पज से आज मैंने ये वीडियो उनके लिए बनाया था। जब कभी भी वो अपने देव स्थल या देव शक्तियों में जाते हैं तो उनके साथ अक्सर ऐसी होता है, देव अवतार हो जाते हैं। देव अवतार होने के बाद दोस्तों वो लगातार उत्तराखंड की संस्कृतियों को सीखने की लालायित करके
उनने मेरे को कई कमेंट यूट्यूब पर मारे, और अक्सर मेरे पास यूट्यूब पर सबसे ज्यादा कमेंट इसी के आते हैं। तो कोई भी व्यक्ति इसे अपने ऊपर मत लेना कि यार हेम भाई हमारे को निशाना लगा के कर रहे हैं या किसी गुरु को निशाना लगा के कर रहे हैं। कभी भी कोई ऐसा व्यक्ति सोचता है तो उसको पाप लगता है दोस्तों, क्योंकि मैं कभी किसी को निशाना लगाकर, कोई टारगेट लगाकर कभी ऐसा नहीं कहता हूं। जो सत्य होता है, जो परंपरा होती है, मैं केवल उसको अपने मुख से व्याख्या करता हूं और आप लोगों के समक्ष रखता हूं। दोस्तों उत्तराखंड के कई ऐसे सदस्य हैं, कई ऐसे लोग हैं, आप देख लेना मेरे YouTube कमेंट में, तो हर कोई मुझे बोलता रहता है कि हमारे घर में देव ऐसी, मैं किसी देव स्थलों में जाता हूँ। एक व्यक्ति के साथ मेरी बातें साझा करी उनने, तो मेरे से उनने बोला हेम भाई पहले से क्या होता था, मैं कभी देव स्थल पर जाता था तो जब कभी भी वो देव स्थलों में जाते थे तो उनके अंदर क्या हो जाती थी, कंपन आ जाती थी, या उनका मन कपड़े फाड़ने को करता था, या उनका मन रोने को करता था। तो पहली बार जब उनके साथ ऐसा दृश्य हुआ, पहली बार जब वो मंदिर में गए पहाड़ में, तो उनको क्या लगा कि ये मेरे साथ जो हो रहा है ये कहीं ना कहीं किसी डॉक्टरी परेशानी के कारण हो रहा है। वो घर आ गए लौट के, तो अब उनका शरीर भारी जैसा हो गया था वहां पर। जब उनके साथ इस तरीके से मंदिरों में घटना होने लगी तो मंदिर में जाते ही उनको ऐसा लगा कि मेरे शरीर में किसी ने 10 कुंटल वजन रख दिया है और मैं किसी बोझ तले दबा हुआ हूं और मुझे अभी जोर से चिल्लाना चाहिए। तो ऐसे भाव जब उनके मंदिर में आया, मंदिर में जाते ही, तो उन्होंने क्या सोचा, मुझे अभी मंदिर से बाहर निकलकर जाना चाहिए यहाँ से। तो जैसी वो मंदिर से बाहर आए तो उनका जो शरीर में लग रहा था उनको 10 कुंटल वजन रखा है और उनका शरीर बिल्कुल भारी जैसा लग रहा था, कपड़े फाड़ने को उनका मन कर रहा था। अब क्या हो गया, उनका शांत हो गया। तो जब वो घर आए तो उन्होंने सोचा ऐसी आज का दौर है, आज के दौर में लोग देवी देवताओं पर कम, किस पर विश्वास ज्यादा करते हैं, डॉक्टरी पर ज्यादा विश्वास करते हैं। तो उन्होंने डॉक्टर को दिखाया, सब कुछ कराया, तो उन्होंने कहा अब आप ठीक हो। तो पहली बार जब अपने कुल देवता के वहां गए तो ऐसा हुआ। इस बार जो गए वो माता के मंदिर में गए, तो माता के मंदिर में जाने के बाद भी उनके मन का जो भाव हो गया, वो रोने लग गए। उनकी मानसिक स्थिति ऐसी हो गई कि अभी वो खूब रोने लग गए और उनको ऐसा महसूस हुआ कि कोई उनके पास देव शक्ति या कोई भी ऊर्जा उनको मंदिरों में जाने से परेशान कर रही है। तो अब उन्होंने क्या करा, जब कभी भी वो किसी मंदिर में जाते थे तो उनके पास, उनके साथ ऐसे ही होता था। तो दोस्तों उन्होंने क्या करा, इस बात को लेकर अपने बुजुर्गों से मिले। बुजुर्ग से मिलने के बाद उसके बुजुर्ग ने क्या कहा कि यह जो आपके साथ हो रहा है, हर किसी को देव उद्देश्य से नहीं जोड़ना चाहिए। यदि आपका ऐसा देवी देवताओं के मंदिर में जाने से ही हो रहा है तो सबसे पहले आप क्या करें, अपने घर में अपने इष्ट देवता की पूजा करें। तो दोस्तों उन्होंने लगातार अपने घर में नियम से दिया बाती और दिया और ये सारी चीजें करते थे, लगातार नियम समय से धूप देते थे, आरती करते थे, देवी देवताओं का ध्यान लगाते थे। तो अब क्या हो गया था दोस्तों, उनके अंदर देव शक्ति क्या हो गई थी, बिल्कुल स्थित हो गई थी। अब वो किसी भी मंदिर में जाते थे, कहीं भी दर्शन करने जाते थे, कहीं भी कुछ करने जाते थे, अब उनके शरीर में वो कंपन नहीं होती थी। अब उनके शरीर में कपड़े फाड़ने को मन नहीं करता था। अब उनके शरीर में ऐसा नहीं लगता था कि 10 कुंटल वजन उनके शरीर में रखा हुआ है। ऐसा दोस्तों हमारे पूर्वजों का ज्ञान था। और आज के समय में कोई भी किसी में भी हल्की सी कंपन होती है तो वो घोषणा कर देते हैं कि हमारे अंदर एक देवता का वास है और हम लगातार उस देवता से परे होकर अपनी शक्ति को नियंत्रण कर देते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाया है और इससे यदि आप लोगों ने थोड़ा सा भी ज्ञान लिया है या थोड़ा सा भी इस वीडियो से सीखा होगा तो अपनों के साथ और कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दीजिए, क्योंकि मैं लगातार आप लोगों के लिए कार्य करता रहता हूं, क्योंकि मैं आपका एक सेवक हूं, आपका एक दास हूं। लगातार आपके लिए ऐसी छोटी छोटी जानकारी लेकर आता रहता हूं। आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा या आपके दिल को अगर ये वीडियो छुआ होगा या किसी को मेरी बात बुरी लगी होगी तो मैं उसके लिए भी प्रस्तुत हूं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में जो मर्जी कहना है वो अवश्य कहिए, मैं आपकी सेवा के लिए हर हमेशा तत्पर हूं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा होगा सभी के साथ शेयर अवश्य करना। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।